राधे राधे। आज मैं आपको एकनाथ षष्ठी के बारे में बताती हूँ। वर्ष 2025 में एकनाथ षष्ठी 20 मार्च 2025 के दिन मनाई जाएगी। संत एकनाथ महाराज जी ने जिस दिन समाधि ली थी वह दिन एकनाथ षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाराष्ट्र खास करके पैठण के क्षेत्रों में उनका समाधि उत्सव मनाया जाता है। यहाँ हजारों वारकरी देश विदेश से वहाँ पहुँचकर इस उत्सव में भाग लेते हैं। यह दिन यात्रा के नाम से भी जनमानस के प्रचलित है। संत एकनाथ को श्रद्धावान, बुद्धिवान और अपूर्ण संत कहा जाता है। उनके पिता का नाम सूर्य नारायण तथा माता का नाम रुक्मिणी था। वे एक महान संत होने के साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभवन आदि ग्रंथों का अध्ययन किया था। उनकी रचनाओं में श्रीमद्भागवत, एकादश स्कंद की मराठी टीका, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ, रामायण आदि प्रमुख हैं। संत एकनाथ ने जिस दिन समाधि ली वह दिन एकनाथ षष्ठी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पैठण में उनका समाधि उत्सव मनाया जाता है। संत एकनाथ एक दिन वे नदी में स्नान कर अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे कि रास्ते में एक बड़े पेड़ से किसी ने उन पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ ने ऊपर देखा तो पाया कि एक आदमी ने उन पर कुल्ला कर दिया था। वे एक शब्द नहीं बोले और सीधे नदी पर दोबारा गए, फिर स्नान किया। उस पेड़ के नीचे से वे लौटे तो उस आदमी ने फिर से उन पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ बार बार स्नान कर उस पेड़ के नीचे से गुजरते और वह बार बार उन पर कुल्ला कर देता था। इस तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, संत एकनाथ ने 108 बार स्नान किया और उस पेड़ के नीचे से गुजरे और वह दुष्ट भी अपनी दुष्टता का नमूना पेश करता रहा। एकनाथ अपने धैर्य और क्षमा पर अटल रहे। उन्होंने एक बार भी उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। अंत में वह दुष्ट पसीज गया और महात्मा के चरणों में झुककर बोला, महाराज मेरी दुष्टता को माफ कर दो। मेरे जैसे पापी के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। मैंने आपको परेशान करने के लिए खूब तंग किया पर आपने धीरज नहीं दिखाया। मुझे क्षमा कर दे। महात्मा एकनाथ ने उसे ढांढस देते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुमने मुझ पर मेहरबानी की। आज मुझे 108 बार स्नान करने का सौभाग्य मिला। कितना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। संत के कथन से वह दुष्ट युवक पानी पानी हो गया। एक बार संत एकनाथ ने किसी बात पर नाराज होकर रूढ़िवादियों ने उनके पुत्र हरि पंडित को उनके विरुद्ध यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारा पिता धैर्य ग्रंथों का पाठ मराठी भाषा में करता है और किसी के भी हाथ का बना खा पी लेता है। हरि जब इस बारे में बात करता तो एकनाथ तर्कसों उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी बातें हरि के गले नहीं उतरती। एक दिन वह अपने पिता से बोला कि हम दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, इसलिए जब हम
एकदम नहीं हो सकते तो बेहतर है कि मैं घर छोड़ दूं। यह कहकर वह घर से निकल गया और वाराणसी जाकर बस गया। हरि के जाने से उसकी माँ गिरिजा दुखी रहने लगी। उन्होंने एकनाथ से बेटे को वापस बुलाने लाने की जिद की। हरि इस शर्त पर पैठण वापस गया कि उसके पिता उसकी बात मानेंगे। इसके बाद एकनाथ ने संस्कृत में पाठ करना शुरू कर दिया। इससे उनके श्रद्धालुओं की संख्या घट गई। इसी बीच एक गरीब वृद्धा एकनाथ के पास आकर बोली, मैं 1000 ब्राह्मणों को जिमाना चाहती हूँ, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। आप जैसे व्यक्ति को जिमाकर मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, इसलिए कृपया मेरा आग्रह स्वीकार करें। अगले दिन वरदा के घर जाकर हरि पंडित ने भोजन पकाया और पिता पुत्र ने खाया। खाने के बाद हरि ने जैसे ही एकनाथ की पातल उठाई तो उसकी जगह दूसरी प्लेट प्रकट हो गई। यह क्रम तब तक नहीं रुका, 1000 प्लेटें इकट्ठा हो गई। हरि पंडित इसका मर्म समझ गया कि उसके पिता 1000 विद्वान ब्राह्मणों के बराबर हैं। वह उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोला, पिताजी, आज के बाद मैं आपकी किसी बात में बाधा नहीं डालूंगा। संत एकनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, नाथ, आपका जीवन कितना मधुर है। हमें तो शांति एक क्षण भी प्राप्त नहीं होती। कृपया मार्गदर्शन करें। तू तो 8 ही दिनों का मेहमान है। अंत पहले की ही भांति अपना जीवन व्यतीत कर। सुनते ही वह व्यक्ति उदास हो गया और घर में वह अपनी पत्नी से जाकर बोला, मैंने तुम्हें कई बार नाहक की कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करो। फिर बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार पीटा है, मुझे इसके लिए माफ़ करो। जिन लोगों से उन्हें दुष्ट व्यवहार किया था, सबसे माफ़ी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 9वें दिन वह एकनाथ जी के पास पहुंच गया और बोला, नाथ, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है? तेरी अंतिम घड़ी तो परमेश्वर ही बात कर सकता है, किंतु यह 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए? भोग विलास और आनंद तो किया ही होगा। क्या बताऊं नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे अपने द्वारा किए गए सारे दुष्ट कर्म स्मरण हो गए और उनके पश्चाताप में ही यह अवधि बीत गई। मित्र, जिस बात को ध्यान में रखता तूने यह 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इसी को सामने देखकर सारे काम किया करते हैं। यह देह क्षण भंगुर है, इसे मिट्टी में मिलाना ही है। इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर का गुलाम बनो। सबके साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है। बोलो संत एकनाथ की जय।